नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दूसरे चरण के मतदान का समय खत्म हो गया है। लाइन में लगे लोग ही वोट डाल सकेंगे। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले गए। मध्य प्रदेश की 6, छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान हुआ। दमोह, होशंगाबाद, खजुराहो में वोट डाले गए। रीवा, सतना और टीकमगढ़ में भी वोट डाले गए। कांकेर, महासमुंद में भी वोटिंग हुई है। राजनांदगांव में भी वोटिंग देखने को मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन वोटिंग का समय खत्म हो गया है। अब जो लोग लाइन में लगे हुए हैं सिर्फ वही अपने वोट को डाल पाएंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर यह कुल वोटिंग हुई। दूसरे चरण के मतदान का समय खत्म हो गया है। लाइन में लगे लोग ही वोट डाल सकेंगे। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग हुई और वोटिंग अब जो लोग लाइन में लगे हुए हैं सिर्फ वही अपने वोट डाल पाएंगे। रीवा, सतना, टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद यहां वोटिंग आज देखने को मिली। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में वोट डाले गए। राजनांदगांव में दिग्गज चुनावी मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सामने हैं बीजेपी के संतोष पांडे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आशुतोष राणा जब वो अपना वोट कास्ट करते नजर आए। आज तमाम दिग्गजों ने, साथ ही बॉलीवुड से लेकर जाने माने हस्तियों ने भी अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया और यही संदेश लोगों को दिया कि भाई वोट जरूर डालें। सिर्फ लाइन में लगे लोग ही मतदान अब कर सकेंगे। ये टाइम अब खत्म हो गया है। 6 बजे तक का समय था, लेकिन अब देखिए जरा जो वोटिंग हुई है। सतना में 55.51% वोटिंग देखने को मिली है। सतना में 55.51%, यानी कि उम्मीद जिस हिसाब से की जा रही थी उस हिसाब से वो माहौल नहीं दिखा। उस हिसाब से निर्वाचन आयोग की जो तैयारियां थी वो वोटर्स के रूप में फाइनल में नजर नहीं आई। वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बेहतर दिखाई नहीं दिया। सतना में देख लीजिए 55.51% परसेंटेज निकलकर सामने आया। रीवा में देखिए 5 बजे तक शाम 45% ही वोटिंग हो पाई। और ये आंकड़े चिंता वाली बात है कि आखिर वोटिंग के प्रति क्या लोगों में वो क्रेज या फिर अपने वोट डालने के लिए लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या कारण है? क्या गर्मी सिर्फ एक कारण हो सकता है? आखिर क्यों लोगों के मन में या फिर उत्सुकता वो नजर नहीं आई? देखिए जरा दमोह में 5 बजे तक 53.66% ही वोट डल पाए। सिर्फ इतने परसेंटेज वोटर्स ने ही अपने वोट डाले। 5 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। होशंगाबाद में देखिए, होशंगाबाद में शाम 5 बजे तक 63.44% ही वोटिंग हुई है। इसके अलावा ये आंकड़े खजुराहो के देखिए। खजुराहो में भी मुकाबला, भले ही ये कहा जाए कि इंडी गठबंधन की तरफ से जरूर एक प्रत्याशी को फॉरवर्ड ब्लॉक के समर्थन दिया गया है, लेकिन वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में। हालांकि वोटिंग परसेंटेज देखिए शाम 5 बजे तक सिर्फ और सिर्फ 52.91%, यानी कि 53% ही लगभग वोटिंग हो पाई है। और अब ये शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं, तो अब अंदाजा लगाइए कि 1 घंटे में कितनी वोटिंग बढ़ी होगी। ये नतीजे बहुत ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज के निकल कर आए हैं, इसे लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं। रीवा में देखिए 45% ही वोटिंग हो पाई है। 45.02% वोट ही डल पाए हैं। ये रीवा की स्थिति। सतना में 55.51% वोट डले हैं। 56.24% टीकमगढ़ में ये वोटिंग परसेंटेज। अब मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। नर्मदापुरम से अतुल जुड़े हुए हैं, तो वहीं अंकुश राजनांदगांव से सीधा जुड़े हुए हैं। अंकुश, जो अभी ये निकल कर सामने आया है, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में तो बेहतर दिख रहे हैं, और क्या ये आंकड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा? राजनांदगांव में फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या आखिर के 1 घंटे में वोटर्स बढ़े हैं? अभी भी क्या लाइनें लंबी लंबी दिख रही हैं? देखिए आदर्श, शहरी इलाकों के जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की भीड़ जैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर ज़रूर अभी लंबी लंबी कतारों की खबरें आ रही हैं। मतदान प्रतिशत की अगर बात करें
तो करीब 72% मतदान जो है वो छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर हुआ है। राजनांदगांव लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 71% के आसपास ये मतदान हुआ है। स्वाभाविक तौर पर हमने इसके पहले जब पहले चरण का मतदान हुआ था तो उस दौरान चर्चाओं में ये बात निकल कर आई थी कि कवर्धा में माफ़ कीजिएगा बस्तर लोकसभा क्षेत्र में जो वोटिंग हुई है वो उसका मतदान प्रतिशत 24 से 48 घंटों बाद बढ़ता हुआ दिखाई देगा और उसका असर दिखाई भी दिया। जब मतदान पूरी तरीके से खत्म हो गया तो दूसरे दिन 1% के आसपास मतदान वहां पर बढ़ा और तीसरे दिन की अगर बात करें तो ये मतदान प्रतिशत जो है 68% के आसपास पहुंचा, जो 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 2% ज़्यादा है। अब वर्तमान की अगर 3 लोकसभा सीटों की अगर बात करें जिसमें कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद की अगर बात करें तो मतदान फीसदी जो है वो 70% के पार पहुंचा हुआ है तीनों लोकसभा सीटों में। सबसे ज़्यादा कांकेर में मतदान हुआ और कांकेर में ज़्यादातर लोकसभा सीटें ऐसी थीं जहां पर 3 बजे तक ही मतदान हुआ है। मतलब वहां के आंकड़े जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे ऐसी भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कई अंदरूनी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मतदान कर्मी जो है, मतदान दल जो है वो काफ़ी देर बाद या एक दिन बाद तक वापस आ पाता है, या वो उसके वापस आने के बाद जब उसके आंकड़े जुटाए जाते हैं तो मतदान फीसदी में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है। इसी तरीके की तस्वीरें छत्तीसगढ़ की तीनों लोकसभा सीटों पर देखने को मिलेंगी। मतदान प्रतिशत जो है वो इस बार 2019 की अपेक्षा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ऐसा अंदाजा हम अभी से लगा सकते हैं आज के 5 बजे तक के मतदान प्रतिशत देखकर। अब मतदान केंद्रों में 6 बजे मतदान खत्म हो गया है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर 3 बजे तक ही मतदान हुआ है। 6 बजे तक जहां पर मतदान खत्म हुआ है वहां की क्या तस्वीर है, वहां पर अभी क्या चल रहा है, मैं सीधे तौर पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कवर्धा विधानसभा की यह तस्वीर है जहां पर आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है और आदर्श मतदान केंद्र में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो सुबह जिस तरीके की तस्वीर दिख रही थी कि भीड़ भाड़ भरा माहौल था, लोग आ रहे थे, अपने पर्ची कटवा रहे थे, मतदान करने जा रहे थे, उस तरीके की तस्वीरें अब यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ जो है खाली मैदान दिखाई दे रहा है और जो सुरक्षाकर्मी हैं वह अभी भी सुरक्षा में तैनात हैं और वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था ये तब तक रहेगी जब तक यहाँ से ईवीएम मशीन वापस नहीं चली जाती। अब जो बूथ बनाए गए हैं वहाँ पर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब मशीनों को जो है बंद करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। अब कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो सब अंतिम चरण में सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। मतदान दल जो हैं वो भी अब इन पूरी तैयारियों को अंतिम चरण में ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मशीनों को अब बंद करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सर, अब आगे की क्या प्रक्रिया है? मतदान जो है ख़त्म हो गया है, क्लोज होने के बाद में ना अपना ये सील लगाएंगे ये लोग जो पीठासीन अधिकारी हैं तो, और फिर अपना सील लगा के पेटी ले जाएंगे। ये इस बूथ की अगर बात करें तो आप आज का मतदान प्रतिशत पता चल सकता है कि आज कितनी वोटिंग हुई है, कितने लोगों ने मतदान किया? आज मतलब हुआ है 774। टोटल वोटर कितने थे? टोटल है 1440 है, 1440 है हमारे में, दोनों में मिलाकर। नहीं ये वाले बूथ में मतदान 237 में मतदान प्रतिशत कम रहा है। कम रहा है। हाँ, तो ये शहरी इलाके का ये मतदान केंद्र है जहाँ पर मतदान प्रतिशत कम रहा है। अब जो है इस मशीन को जो है बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। ईवीएम अब उसको सील किया जाएगा। सील करने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ से जो मतदान दल हैं अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार करने के बाद यहाँ से वो मुख्यालय जहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर ईवीएम मशीन रखी जानी है, वहाँ पर ले जाएंगे और वहाँ पर ले जाने के बाद इसको बंद कर देंगे और उसके बाद ये 4 जून को ये मशीनें जो हैं खुलेंगी। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो यह पता चलेगा कि अंकुश एक बार जरा बताइए आंकड़ा कितना हो सकता है लगभग? 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये पता चलेगा कि मतदाताओं ने अपने देखिए वोटिंग परसेंट अगर हम ओवरऑल पूरे छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो आदर्श अब तक जो मतदान प्रतिशत निकल कर आया है वो 5 बजे तक है 72.13%, जिसमें कांकेर लोकसभा में अब तक 73.50% मतदान हुआ है, जो अपने आप में बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत कहा जा सकता है। लेकिन ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, इसमें और बढ़ोतरी होगी, 2 से 4% की बढ़ोतरी जो है होती हुई दिखाई देगी। महासमुंद की अगर हम बात करें तो 71.13% मतदान यहाँ पर 5 बजे तक दर्ज किया गया है और राजनांदगांव में 71.87% मतदान दर्ज किया गया है। ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। इन आंकड़े को अगर अतुल देखें
तो छत्तीसगढ़ में 70% के पार वोटिंग दिखाई देती है। हम मध्य प्रदेश आते हैं तो 6 सीटें हैं, 6 में से कोई भी 70 क्रॉस नहीं कर रही है। होशंगाबाद में तो 45% वोटिंग हुई है। क्या कारण नजर आते हैं और क्या आखिर के 1 घंटे में वोटर टर्नआउट बढ़ता हुआ कुछ दिख रहा है या फिर यही हाल? देखिए, मध्य प्रदेश के दूसरे चरण को लेकर लगातार ये बात कही जा रही थी कि दूसरे चरण में निर्वाचन आयोग सहित सियासी दलों ने पूरी ताकत लगाई हुई है, तमाम दमखलों के साथ चुनावी मैदान में है और खासतौर पर मतदान के दिन पूरी मुस्तैदी के साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाने का जो है मुहिम चलाई जाएगी। लेकिन देखिए, सुबह से हम देख रहे हैं मतदान जो केंद्र है, सुबह के दौर जरूर हम देखे कि जब 7 बजे वोटिंग चालू हुई, उसके बाद से 10 बजे तक जरूर हमें मतदान स्थलों पर एक बड़ी लंबी कतारें दिखी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे कतारें कम होती गई, लाइनें कम होती गई, घटती गई और दोपहर के दौरान हमने ये देखा कि जो मतदान केंद्र है वहाँ पर इक्का दुक्का लोग है आते हुए दिखाई दिए। देखिए, बड़े चौंकाने वाले इस समय हम मतदान प्रतिशत सामने निकल के आए हैं। खासतौर पर रीवा में तो काफ़ी निराशाजनक है। अगर मैं रीवा की बात करूं तो 45.02 ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं। देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा जो है निर्वाचन आयोग पे सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि तमाम जो दावे किए गए थे, दावे तो यही थे कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। कुल अगर मतदान प्रतिशत की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको पहले चरण में जो मतदान हुआ उसके बारे में बताऊं। लगभग 67% मतदान पहले चरण में मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। लेकिन 5 बजे तक के इस समय आंकड़े जो मेरे हाथ में है वो 54.42 यानी 54.42 है। अगर हम मान के भी चलते हैं कि अगर 1 घंटे का समय इसमें शेष रह गया था और 1 घंटे के अंदर जिस तरीके से हम एक्टिविटीज़ देख रहे थे, मतदाताओं का रुझान देख रहे थे, तो ये मान के चलते हैं कि 5 से 7% तक ही ये मतदान बढ़ सकता है। लेकिन अगर इसके इतर हम देखें, देखिए होशंगाबाद में जरूर आंकड़े आप देखेंगे तो ये कहते हुए दिखाई देंगे कि बेहतर आंकड़े 63.44। लेकिन अगर 2019 के आंकड़े अगर हम इनसे मेल खाएंगे तो आपको ये लगेगा कि एक बड़ा जो मतदान प्रतिशत जो है यहाँ पे कम हुआ है। अगर हम 2019 में देखें तो 73% के लगभग यहाँ पे मतदान हुआ था और वो इस समय जो है 63.44 के लगभग 5 बजे तक हुआ है। अब इसमें मामूली बढ़त जरूर आएगी, लेकिन जितना होशंगाबाद के 2019 में हुआ था वहाँ तक पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। देखिए, खासतौर पर अगर हम देखिए खजुराहो की बात करें तो 52.59, दमोह की बात करें तो 53.6, लगभग टीकमगढ़ की बात करें तो 56.24। अगर सिर्फ होशंगाबाद को अगर हम छोड़ दें तो बाकी तमाम जगह 5 बजे तक 60% तक वोट क्रॉस नहीं हुआ था। ये अपने आप में एक बड़ा जो है कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या कारण रहा। देखिए, कारण जानने के लिए जब हम लोग तमाम ज़मीन स्तर पे उतरे और ग्राउंड रिपोर्ट पर जब अलग अलग मतदान केंद्र हम पहुँचे तो सबसे बड़ा कारण यही सामने निकल के आया कि आज जिस तरीके से शादियों की मुहूर्त है वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में यहाँ पे आज शादियों के जो है मुहूर्त निकले और घरों में शादियाँ रही। इसकी वजह से कई बड़े हिस्से जो है वो मतदान के दूर रहे। खासतौर पे अगर देखिए मैं होशंगाबाद की अगर बात करूं तो सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि आज दिन भर में सिर्फ होशंगाबाद लोकसभा में 300 से ज़्यादा जोड़ों ने जाके मतदान किया है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज कितनी शादियां रही होंगी अमूमन दूसरे क्षेत्र में, दूसरे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में। खासतौर पे इसके अलावा का जो बड़ा कारण निकल के आए, देखिए हम 300 जोड़े जा रहे हैं वोट डालने के लिए और बाराती गायब दिख रहे हैं। यानी कि शादी हो रही है और शादी के बाद भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं दूल्हे राजा और दुल्हन।